जी मेरे बेटा कहीं गए तो बोल के भी कुछ पाया नहीं। ठीक है, कल हमने देखा था बेटा क्या इंटर हैलोजन, इसका क्या था क्या इंटर हैलोजन। तो हमने देखा था बेटा x डैश और x क्या बेटा n, x डैश और x n क्या था बेटा इंटर हैलोजन। हमने बोला था क्या कि जो x का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो x क्या x डैश का किससे x से क्या होगा बेटा ज्यादा। और हमने देखे थे कि इंटर जो हैलोजन है वो कौन कौन हो सकते थे, या तो x डैश x, ये x डैश x की, x डैश x फाइव और x डैश x क्या बच्चों 7। क्लियर है। और x डैश x 7 सिर्फ इस कौन था सिर्फ I है 7। सबसे ज्यादा कौन से थे ये वाले। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है बेटा क्या इंटर हैलोजन हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे कि लेस रिएक्टिव, और रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो अगर आप हैलोजन देखें तो Cl और Cl, और इंटर हैलोजन देखें तो Cl क्या लिखेंगे यहाँ पे F। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा ClCl या Cl है, सॉरी कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा ClF क्योंकि ये पोलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा नॉन पोलर। इस पे क्या चार्ज आएगा नेगेटिव, इस पे क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो दिस मींस ये तो क्या हो जाएगा पोलर, ये क्या रहेगा लिखिए बेटा। इंटर हैलोजन आर मोर रिएक्टिव, इंटर हैलोजन आर मोर रिएक्टिव halogens as they form polar covalent bond beta, as they form polar covalent bond, as they form polar covalent bond। क्लियर है। जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। क्या है पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। इसमें कौन सा इंटर हैलोजन बेटा सर हाँ जी बेटा बोलिए। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास से क्यों नहीं देखा? क्योंकि जितना ज्यादा बेटा पोलर होगा तो उसमें क्या होगा उतना ज्यादा डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा। यस सर, डाइपोल डाइपोल फोर्स बेटा डोमिनेट करता है ज्यादा लैंडन फोर्स से। तो जो यस सर आ गया याद। मॉलिक्यूल तो लैंडन फोर्स में देखते हैं। ओके ठीक है सर। राइट। जैसे अगर आप लिखते हो यहाँ पे F2 Cl2 Br2 यहाँ ऐसे लिखते हो तो ये नॉन पोलर है बेटा। तो नॉन पोलर में जो फोर्स होता है वो वो होता है लैंडन फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर। बट यहाँ पे क्या होगा डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू क्या लैंडन फोर्स। इसीलिए हम क्या देख रहे हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड देख रहे हैं। क्लियर है बेटा। लिखेंगे U प्लस ClF3 बेटा उसका कौन सा इंटर हैलोजन न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। तो U क्या बेटा ClF3 UF6 प्लस क्या बेटा ClF2। तो बेसिकली यूरेनियम को क्या करता है अगर कहीं पे यूरेनियम है वेस्ट हो रहा है तो यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। जैसे यूरेनियम कहीं पे पड़ा हुआ है या किसी मिक्सचर में है तो उसके थ्रू क्या पास कराएंगे ClF3 तो UF6 बन जाएगा। ये गैस होता है। बाद में क्लोरीन को हम रिमूव कर देते हैं बच क्या जाता है सिर्फ यूरेनियम। क्लियर है बेटा। इसकी न्यूक्लियर मतलब लिख लेंगे ClF3 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ClF3 न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो ICl3 है बेटा राइट ठीक है बेसिकली सॉलिड्स होते हैं आई के कंपाउंड्स। तो जब आप इसको क्या करते हो मेल्ट करते हो
तो ये कैटायन और एनायन ब्रेक हो जाता है, इसमें ब्रेक हो जाता है कैटायन और एनायन। तो देखिए बेटा, in molten state they get ionized as in molten state they get ionized तो इसके अगर आप दो मोल लेते हो बेटा ICl3 के, तो एक क्या होता है, एक ICl क्या होता है बेटा प्लस, ICl2 प्लस, और ये बनेगा ICl4 क्या बेटा माइनस। मतलब इसके ICl3 ICl3 दो होंगे, एक क्लोरीन इसका इसमें चला जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस। फिर नेक्स्ट अगर हम ऐसे लिखते हैं ना ICl लिखते हैं और इसके साथ वाटर की रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होगा बेटा, वाटर के साथ हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस इंटरनल। सो देखिए क्या है बेटा, यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोलिसिस में, आई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आई पे तो क्या चार्ज आएगा बच्चों पॉजिटिव, इस पे क्या है बेटा नेगेटिव, और यहाँ पे H प्लस और क्या बेटा OH माइनस, तो OH किसके पास गया आई पे और इस पे क्या गया H, तो क्या मिला बेटा HCl प्लस HO IUH भी क्लियर है। सेम चीज बेटा अगर ऐसा है Br5 प्लस वाटर कर दिया, अभी कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो फ्लोरीन पे तो क्या जाएगा बेटा H है ना, फ्लोरीन पे क्या जाएगा बेटा H, तो यहाँ पे तो क्या मिलेगा HF। और याद रखिए बेटा मैंने पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ, जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा सेम रहता है। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है 5, तो आपको इसका एसिड बनाना है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है उसका 5 ही है। तो हमने कल एसिड्स बनाए थे हैलोजेंस के, एक था बेटा HOX, एक क्या था HO या HXO2, HXO3 और HXO। क्लियर है? तो बेसिकली क्या होगा, ठीक है राइट, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा बेटा +5, कितना रहेगा +5, इसमें कितना रहेगा +7, तो क्या मिलेगा यहाँ पे HBRO क्या मिलेगा। क्लियर है बेटा, तो ये था क्या बेटा इंटर एलोजन, क्या था इंटर एलोजन। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बेटा सूडो एलोजेंस, लिखना बेटा सूडो एलोजेंस। सूडो एलोजेंस PSUEDO सूडो एलोजन या सूडो हैलाइड। ठीक है, सूडो का मतलब होता है बेटा नकली, मतलब वो कंपाउंड जो हैलोजन नहीं है बट बिहेव कैसे करता है हैलोजन की तरह, उसको क्या कहेंगे सूडो हैलोजन। तो लिखिए बेटा, ये some molecule have similar properties, some molecule have similar properties, some molecules have similar properties as of halogens called as pseudo halogen। ठीक है, सारे सूडो हैलोजन पहचान की क्या निशान है बेटा, सारे सूडो हैलोजन में नाइट्रोजन होना होता है, तो लिखना ऑल सूडो हैलोजन कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑल सूडो हैलोजन कंटेन्स नाइट्रोजन। एग्जांपल्स लिखेंगे बेटा Cn होल्ड ट्वाइस, HCl बेटा होल्ड ट्वाइस, OCN होल्ड ट्वाइस बेटा, ये सब क्या है बेटा सूडो हैलोजन। आप देखिए सभी में नाइट्रोजन है,
करेक्ट हो ना, ठीक है। सही में अगर मैं यहाँ पूछता हूँ SECN होल ट्वाइस क्या सूडो हैलोजन होगा? यस, ऑक्सीजन के फैमिली में इस तरीके से आता है और यहाँ C और N के ट्वाइस, तो ये SCN। ठीक है, और इनके जो सूडो हैलोजेंस होते हैं बेटा, इनके जो हैलाइड्स होते हैं वो सॉरी इनके जो एनायंस होते हैं किससे मैच करते हैं? एनायंस। जैसे इसका जो एनायन होगा जो Cn- अगर मैं इसका लिखूं तो एनायन क्या होगा? Cn-। अब Cn- कितने बॉन्ड बनाते हैं? सिर्फ एक, और Cl- भी कितने बनाता है? एक। तो लिखो ना एनायंस ऑफ सूडो हैलोजेंस। हां, इसाइल Cl- कितना करता है इसमें, बट और प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगी, ठीक है राइट। तो लिखेंगे और एनायंस, एनायंस ऑफ सूडो हैलोजेंस behave like halides। सर नाइट्रोजन का ही होना जरूरी क्यों है? नाइट्रोजन के साथ ही कंपाउंड होगा क्योंकि स्ट्रक्चर तभी पॉसिबल होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे C और N, तो ये नाइट्रोजन नहीं होगा तो ये तीन बॉन्ड बनाएगा, इस पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ये कंडीशन इसलिए हो जाती है कि स्ट्रक्चर तभी पॉसिबल होगा जब आप वहां पे क्या लेते हो? नाइट्रोजन। अगर मैं फास्फोरस ले लेता हूँ, वैसे तो वो इसमें बनाता ही नहीं, वो पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती। लिख लेंगे बेटा, लिखेंगे ऑल सूडो या सॉरी एनायंस ऑफ सूडो हैलोजेंस behave like बेटा halides, so they called as pseudo halides बेटा, behave like halides, therefore they called as pseudo halides। ठीक है, सारी और भी से N3 लिख सकते हो, N3 माइनस, ये pseudo halide ही है N3 माइनस। ठीक है बेटा राइट। अब प्रॉपर्टीज मैच करने का मतलब ये है बेटा, जैसे अगर हम कहते हैं AgCl जो सॉल्ट होता है एलाइड का सॉल्ट है, ये क्या होता है? इनसॉल्युबल। क्या होता है? इनसॉल्युबल। AgCl क्या बनाता है? प्रेसिपिटेट। क्या बनाता है बेटा? प्रेसिपिटेट। ऐसे ही अगर आप AgCl का बनाएंगे तो ये भी इनसॉल्युबल। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे बेटा, लिखिए they form insoluble salt with they form insoluble salt with they form insoluble salt with Ag plus Pb2 plus Hg2 2 plus Ag plus Pb2 plus Hg2 2 plus होता है। हाँ, Pb2 plus और Hg2 plus। हाँ, मर्क्यूरस बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? मर्क्यूरस। अगर सिर्फ मैं Hg2 यहाँ पे 2 plus इसको बोलते हैं मर्क्यूरी। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी। क्लियर है ना? और हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो दे एक्ट एज ए लिगेंड ना, दे उसमें लिगेंड पढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे। तो दे एक्ट एज ए लिगेंड बता, दे एक्ट एज ए लिगेंड, दे एक्ट एज ए लिगेंड, LIGAND बता, लिगेंड, AND लिगेंड, दे फॉर्म्स लिगेंड। ठीक है, जैसे आपने जो सॉल्ट, अगर आप इस सॉल्ट को देखो A4 ऐसे करता है, FeCl क्या 6, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये जो Cn है ये सूडो हैलोजन ही है, तो इसको क्या बोलते हैं? जो ये मेटल के साथ ये कंपाउंड ये मॉलिक्यूल होता है इसको क्या कहते हैं? लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। बाद में डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? लिखेंगे सूडो हैलोजेंस फॉर्म्स इंटर सूडो हैलोजन बेटा, सूडो हैलोजन फॉर्म्स इंटर सूडो हैलोजन। जैसे अभी हमने बोला था इंटर हैलोजन, तो एक क्या था? Cl और एक क्या था? F हैलोजन। तो हमने इसको क्या बोला था बेटा? Cl इसको क्या बोला था? इंटर हैलोजन। तो यहाँ पे तो Cl लगते हैं और F के जगह क्या लगता है? Cl लगा है। अब ये क्या हो जाएगा? सूडो इंटर हैलोजन। सर फिर से बताना एक बार, क्या बोला था? हाँ जी,
एक बार फिर से बताना लिगेंड के बाद क्या बोला था। मैंने ये बोला बेटा कि all pseudo-halogen forms pseudo-inter-halogen compounds बेटा। जैसे अगर आपने इंटर-halogen बोला था तो क्या होता? ClF इंटर-halogen था, pseudo-inter या inter-pseudo, ठीक है राइट। तो ClF हो गया। अब अगर मुझे सूडो लगाना है तो F की जगह मैं क्या लगा दूं? Cl। आई नहीं बेटा, मॉलिक्यूल बड़ा हो जाएगा तो साथ नहीं लगेगा। नहीं हमें ऐसे नहीं बेटा, ये किसी भी हैंड की तरह बैठेगा जिसके चार्ज होगा बेटा नेगेटिव चार्ज, हम ये कहेंगे। हाँ 3 भी अटैच कर दोगे बट 5 और 7 अटैच नहीं, क्योंकि बड़ा कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा फैमिली ऑफ हाइड्रोजन बेटा लिखेंगे। फ्लोरीन फ्लोरीन नहीं होगा, फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है ना। फ्लोरीन 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 के साथ बनाना चाहते हैं ना। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें नेगेटिव चार्ज तो कभी आएगा ही, है ना। तो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे फैमिली मेंबर ऑफ हैलोजन बेटा, लिखेंगे फैमिली मेंबर ऑफ हैलोजन। सर क्या लिखना है? फैमिली मेंबर ऑफ हैलोजेंस बेटा। तो सबसे पहले क्या है बेटा? फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंपाउंड फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा, बट मैं तभी बता दूं कुछ कम कुछ ना सकता है इसके ऊपर। फ्लोरीन सबसे अच्छा क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप फ्लोरीन को किसी भी चीज में स्टोर नहीं कर सकते, किसी भी चीज में। जिस भी आदमी ने ना क्या करा, फ्लोरीन के ऊपर काम करना चाहा ना, वो आज तक कभी बचा नहीं। जिसने इसकी खोज करी है ना, जिस दिन उसको नोबेल प्राइज मिला था, उस दिन वो घर लौट रहा था, रास्ते में उसकी, क्योंकि फ्लोरीन क्या करेगा, सबके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सबको ऑक्सीडाइज करेगा। तो किसी को भी क्या करेगा, बचे छोड़ेगा नहीं। तो हम भी जब रिएक्शन करेंगे तो हम भी किसके बने, मेटल के बनेगा ना, हमें भी क्या करेगा वो ऑक्सीडाइज करेगा। तो अब बिलीव नहीं करेंगे, HF जो है वो 1680 में डिस्कवर हुआ था, 1680, और इससे F2 बनाने में 200 साल लग गए। और जिस साइंटिस्ट ने HF से F2 बनाना चाहा वो कोई भी बचा। आप सोचिए ना, HCl से Cl2 बनाना बहुत आसान है। मैं यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग नहीं लिखता हूँ, KMnO4, ये Cl को क्या करेगा, ऑक्साइड करेगा, क्या करेगा। लेकिन मैं यहाँ HF लिख दूं और यहाँ KMnO4 लगा दूं, क्या रिएक्शन होगी। तो फ्लोरीन बनाना बहुत मुश्किल। तो पहली बात देखिए बेटा, इसको किसी में स्टोर नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन मेटल, ग्लास, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन मेटल, प्लास्टिक, ग्लास। वैक्यूम चेम्बर में? नहीं, वैक्यूम चैम्बर भी तो किसी चीज का बना ही होगा ना। नहीं, वो तो अगर वो तो आउटर मोस्ट सारी फ्लोर में ये ही घूमती रहे। देखिए क्या बेटा, हाँ इसका बाद में क्या हुआ, इसको बनाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से। किससे बनाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे आप, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी तो किसी मेटल का होगा, वो उसको भी क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। दिक्कत दी है। तो बाद में एक पॉलीमर डिस्कवर हुआ, ठीक है ना, राइट, जो हम घर में भी यूज करते हैं। उस पॉलीमर का नाम होता है टेफ्लॉन। क्या नाम होता है, टेफ्लॉन। तो याद है, जैसे क्या होता है, जो प्लम्बर आपने कभी देखा काम करते हैं, उसके पास एक व्हाइट कलर की टेप होती है। जो ज्वाइंट्स होता है ना, जिससे इसको दो चीज को ज्वाइंट करना हो, तो पहले पुराने टाइम में वो धागा लगाता था, और धागा लगा के फिर क्या करता था, टाइट करता, सो दैट लीक ना हो। लेकिन अब धागा नहीं लगाता, वो व्हाइट कलर की टेप आती है मार्केट में, 10 रुपए की, आप ले सकते हो। अब देख लीजिए लेके, टेफ्लॉन टेप बोलते हैं उसको, व्हाइट कलर की 10 रुपए की आती है। तो वो क्या है, वो कंपाउंड होता है फ्लोरीन। पॉलीमर होता है किसका, फ्लोरीन का। तो जब टेफ्लॉन की डिस्कवरी हुई ना, उसके बाद ही ये सब पॉसिबल होता है। और वो होता है टेफ्लॉन CF2 और CF2, ये टेफ्लॉन, ये फॉर्मूला होता है।
अब इसमें खुद ही इतने फ्लोरीन है, फ्लोरीन का क्या बिगाड़ पाए, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, वो फिर सब अगर हमें स्टोर करना है फ्लोरीन को, तो वो वेसल किससे कोटिंग होनी चाहिए, टेफ्लॉन टेप से कोटिंग होनी चाहिए। तो पहले वेसल को क्या करते हैं, अंदर टेफ्लॉन की कोटिंग करते हैं और फिर उसमें क्या रखते हैं हम, फ्लोरीन। फ्लोरीन में लिख सकते हो ना, लिखेंगे फ्लोरीन इज स्टोर्ड इन, फ्लोरीन इज स्टोर्ड इन टेफ्लॉन कोटेड वेसल। और ये सिलेबस में है, पॉलीमर चैप्टर है आपके सिलेबस में, इसमें ये है टेफ्लॉन। सर स्पेलिंग बता दो। TFLON बेटा, टेफ्लॉन कोटेड वेसल। TF TFLON, टेफ्लॉन। इसका नाम था हेनरी मॉरिसन, क्योंकि वो बार बार उसे रिएक्ट करता रहा ना। अवेलेबल अब एक आध बार में डिस्कवरी छोड़ना होगी, कोई नहीं होगा, एक आध बार में नहीं होगा, बट डेफिनेटली आपको कुछ सेल्स को डैमेज कर ही देगा वो, तो मे भी वो आगे जाके आपको हार्म करेगा धीरे धीरे। क्लियर होगा, ठीक है। तो लिख लेंगे बेटा, लिखेंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। कैन नॉट, सेकंड लिख पढ़ेंगे, कैन नॉट बी बेटा, कैन नॉट बी isolated from electrolysis of, cannot be isolated from aqueous solution, cannot be isolated from aqueous solution of fluoride salt। जैसे अगर हम ऐसे कहें कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम फ्लोराइड सॉल्ट, जैसे अगर हम ऐसे करते हैं NaCl बेटा, क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने, और हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था। अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो क्या बनता था, कोई याद दिलाएगा, NaOH, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और साथ में मिलता था क्या बेटा, H2 और साथ में मिलता था ये मिलता। लेकिन अगर आप ऐसे देखिए कि यहाँ पे मैं लिख दूं NaF, क्या कर दूं NaF, ठीक है ना, राइट, और यहाँ लिख दूं वाटर, ठीक है राइट, या फ्लोरीन के साथ वाटर रख दूं, तो क्या फ्लोरीन इस वाटर को छोड़ेगा, क्या फ्लोरीन इस वाटर को छोड़ेगा, नहीं। नो सर। क्या करेगा, वाटर को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, तो इसीलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लिख सकते हैं आप F2 प्लस वाटर गिव्स बेटा HF प्लस नीसेंट ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या है बेटा, फ्लोरीन को कभी भी आप एक्वस मीडियम में कभी भी सेपरेट नहीं कर, तो किसमें करेंगे, फ्यूज्ड स्टेट, किसमें करेंगे, फ्यूज्ड। तो लिखेंगे बेटा F2 is prepared from, F2 is prepared from, F2 is prepared from electrolysis of fused salt। और ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, KHF2 बेटा, क्या है KHF2 बेटा। हाँ, ये वो सॉल्ट है जिससे हम क्या, जिससे क्या हेनरी मॉरिसन ने क्या बनाया था, F2 बनाया। ठीक है, लेकिन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, वेसल जो है, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज मेड अप ऑफ कॉपर या निकल, कॉपर और निकल इज मेड अप ऑफ Cu और Ni और मूनल मेटल। क्या है मूनल, मूनल मतलब एलॉय होता है, क्या होता है एलॉय। सर लास्ट लाइन रिपीट करना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज मेड अप ऑफ कॉपर और निकल और मूनल, MuNe, मूनल EL, मूनल मेटल। सर लास्ट के 3 सेकंड में आपने जो बोला कुछ नहीं सुनाई दिया। मूनल मेटल बेटा, MuNel मेटल, कॉपर निकल मूनल मेटल, एलॉय ऑफ निकल। तो क्या होता है बेटा, जब आप इसको गर्म करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो टूट जाता है KF और किसमें टूटा HF, किसमें टूटता है KF और HF, ठीक है।
और जो KF है बेटा वो आयनिक होता है तो टूट जाएगा, K प्लस और किसमें टूट जाएगा बेटा, F1। क्लियर है बेटा। अब कैथोड में याद रखना बेटा हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड में हमेशा क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो कैथोड में जो K प्लस है बेटा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा K, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा K। क्लियर है। और ये K क्या करता है बेटा, K इस HF से रिएक्ट करता है, ये जो बना हुआ है इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और बनाता है बेटा KF और साथ में क्या बेटा, हाइड्रोजन बेस। क्लियर है। और हाइड्रोजन जब कुछ नहीं करेगा तो दूसरे हाइड्रोजन से क्या करेगा, कंबाइन करेगा, क्या बना लेगा, H2। क्या बना लेगा, H2। तो ये दो H मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, H2। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कैथोड पे कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन। और एनोड पे हमें कोई दिक्कत नहीं होता, एक ही लेना है हमारे पास, F माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या मिलेगा बेटा, F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हमने गर्म करके तो मोल्टन फ्यूज और फिर इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, नहीं सिर्फ लिखिए फ्यूज लिख दिया, क्या लिख देंगे, फ्यूज और मोल्टन। हम यहाँ मोल्ड करके ही डाल रहे हैं। क्लियर है बेटा। अब दिक्कत क्या है, देखिए मेन दिक्कत क्या है, जब ये आपने एनोड से तो क्या बनाया F2 और कैथोड से क्या बनाया H2, क्या ये F इस H को छोड़ देगा, उसके भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे बेटा, हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी H2 प्लस F2 गिव्स क्या बेटा, HF और ध्यान रखना हमने डार्क। जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई थी, क्लोरीन की ले गई थी लाइट से, फिर बाकी दोनों की ले गई थी हीट से। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बेटा -200 डिग्री सेल्सियस लेते हैं ना, और अगर इसके साथ कंबाइन कर दिया तो एक्सप्लोजन हो जाता है, कि इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है क्लोरीन। सर हाँ जी बेटा बताइए। H2F2 मिलता था। हाँ किसमें, हाँ H2F2 मिलेगा ना, तो अब ये क्या होगा बेटा, जब इसके साथ कंबाइन करेगा ना तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फ्लोरीन इजीली क्या करेगा, इससे ले लेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ वहां भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बट कोई यहाँ पे HF मिलेगा, इस केस में क्या मिलेगा, HF। बट डार्क में भी रहेगा, और कितने टेम्परेचर रखा आपने, -200, तभी भी एक्सप्लोजन। तो इसका आप कैसे प्रिवेंट करें, या हेनरी मॉरिसन ने कैसे प्रिवेंट किया होगा इसको कि इसके साथ रिएक्ट ना करे, तो उसने क्या करा बेटा, यहाँ पे डायफ्राम यूज किया। क्या यूज किया, डायफ्राम। डायफ्राम मतलब पार्टीशन, और वो पार्टीशन किससे कोटेड था, ठीक है, इससे टेफ्लॉन। बेसिकली होता क्या है बेटा, ये बचता क्या है बेटा, ये बच इसलिए जाता है, आप देखिए हमने कॉपर पे टेफ्लॉन कोटिंग नहीं करी, बेसिकली बचता है इसलिए क्योंकि ये जो फ्लोरीन निकलता है ना, ये क्या करता है, कॉपर के साथ मिलकर एक सॉल्ट बना लेता है और वो एक लेयर भी बना लेता है, उसके बाद वो फर्दर रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हमने कॉपर लिया, इसलिए बच जाता है, अदरवाइज ये वैसल भी नहीं बचता। ठीक है, क्लियर हो। तो बस ये सॉल्ट याद रखना, क्या बनता है वो याद रखिए। ठीक है, एक चीज और, फ्लोरीन क्या करोगे जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करता है बेटा, हाँ ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, जब 2 मोल वाटर के साथ क्या करता है, फ्लोरीन रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे बनता है बेटा क्या, O2 रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, O2, और साथ में बनता है HF। लेकिन यही फ्लोरीन की बेटा अगर आप 3 मोल वाटर से रिएक्ट करते हो तो यहाँ बनता है बेटा O3 और साथ में क्या बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 2 मोल के साथ तो O2, 3 मोल के साथ क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 है तो क्या मिला O2, यहाँ कितने मिले, 3 O, तो क्या मिला बेटा, तो F2 क्या करता है बेटा, दोनों को रिलीज करता है O2।
क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि फ्लोरीन एक एनामोलस बिहेवियर शो करता है, मतलब अपने ग्रुप एलिमेंट के साथ उसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करता। तो कभी भी क्वेश्चन आया ना किसी भी का, मुझे कि इसका एनामोलस बिहेवियर बताओ क्यों, तो उसका एक फिक्स रीजन है, तो लिखेंगे अच्छा anomalous behavior of fluorine, anomalous behavior of ANO MANOMALOUS, anomalous behavior of fluorine नीचे लिखो बेटा is due to, नीचे लिखेंगे is due to, हाँ is due to, पहला बेटा स्मॉल साइज, और यही रीजन सबके एनामोलस, जैसे अगर हमें लिथियम अपने ग्रुप एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी मैच नहीं करता, पूछेगा उसका एनामोलस रीजन बताओ क्यों होता है, तो सेम रीजन, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, ठीक है, ये दोनों पॉइंट बेटा सभी के लिए कॉमन है, ठीक है राइट, सभी के एनामोलस रीजन में दोनों पॉइंट कॉमन। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या बेटा, एफ और एफ की लो बॉन्ड एनर्जी होती है बेटा, एफ एफ एस लो बॉन्ड एनर्जी, और एफ के पास कोई डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, लो बॉन्ड एनर्जी बेटा, और लास्ट में बेटा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि ये तो सेकंड सेल ही होता है, 2p ही होता है लास्ट में, तो आप लिखते हो जो 1s2 2s2 2p कितना बेटा 5, अब यहाँ पे तो डी होगा नहीं, तो इसीलिए सिर्फ कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, सिर्फ एक, मैं कितने बनाता है सिर्फ एक बेटा, राइट, ओके ठीक है राइट, तो क्या है बेटा इसमें, तो फ्लोरीन है वो बिहेवियर शो करता है क्योंकि क्या हुआ, स्मॉल साइज, हाई ईएन, लो बॉन्ड एनर्जी, और लास्ट क्या बेटा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल, क्लियर है बेटा, और इसकी वजह से क्या होता है बेटा, एक दो पॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, because of this HFS, first point बेटा, because of this HFS high boiling point बेटा, हाँ because of this HFS high boiling point, due to क्या बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग, the second point, AgF is soluble in water, while AgF is soluble in water, while AgCl, AgBr and AgI are insoluble, while AgCl, AgBr, AgI are insoluble, और AgI are insoluble, तो क्या काम आता है फ्लोरीन बेटा, मुझे यूज बता दीजिए, तो क्या बोलेंगे हम, एक तो टेफ्लॉन बनाने के काम आता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है, रेफ्रिजरेंट होता है जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, तो बनाना, तो लिख लीजिए इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, फोरॉन, FORON होते हैं, फोरॉन CF2Cl2 होता है, फॉर्मूला क्या है, फोरॉन, फॉर्मूला बेटा CF2 और Cl2 का क्लोरोफॉर्म क्या कहते हो, फोरॉन FORON,
अब क्या बेटा क्लोरीन, क्या है क्लोरीन, पढ़ेंगे बेटा। इसमें अब नहीं यूज करते, पहले यूज करते, तो हार्मफुल होता है क्लोरीन, अभी बताया। पहले CF2Cl2, F2Cl2, क्लोरीन, क्लोरीन का Cl2। प्रिपरेशन बेटा, बेटा लैब मेथड, क्या बेटा लैब मेथड। तो क्या करना है बेटा, हम यहाँ पे कोई भी क्या रहे बेटा, क्लोरीन का सोर्स ले और उसके सामने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आए। क्या करें हम, कोई भी HCl का, कोई भी क्लोरीन का सोर्स ले, उसके सामने क्या लेके आए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, Cl, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl। तो यहाँ रिएक्शन क्या है, अगर यहाँ पे बेटा MnO2 के साथ, तो क्लोरीन क्या मिल जाएगा Cl2, और यहाँ मिलेगा बेटा MnCl2 और वाटर। सेम आप लिखते हो बेटा MnO2 प्लस NaCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिखेंगे बेटा, तो भी हमें क्या मिलेगा बेटा, Cl2 प्लस MnSO4 प्लस क्या मिलेगा बेटा वाटर। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आए अगर हम, और कोई भी Cl का जो सोर्स हो, कोई सॉल्ट हो या एसिड हो, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, क्लोरीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्लोरीन। ऐसा लिखना इस, हाँ जी बेटा, नहीं अब क्या बेटा, ये +4 में बेटा, और ये किसमें चला गया बेटा, +2। तो एसिडिक मीडियम में जो वो होता है बेटा, वो +2 में रिड्यूस होता है, इसके फर्दर रिड्यूस। तो भी जैसे आप कोई, अगर आप, तो हर एक का अपना हो जाएगा कि कितने में जाएगा, जैसे अगर K2Cl2 लेते हो तो +3 में जाएगा, ठीक है। Mn किस में जाता है, +2 में जाता है। जैसे KMnO4 है, तो अगर हम यहाँ HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये फिर से क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा MnCl2, और साथ में क्या मिल जाएगा बेटा, Cl2, ठीक है। इसमें हमें तो साथ में मिल जाएगा KCl और मिलेगा water। क्लियर है बेटा। या कोई भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना चाहोगे आपको, यहाँ ओजोन का लिख देता हूं बेटा, यहाँ Cl- देखो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2। ओजोन भी बहुत अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। आप K2Cr2 यूज कर सकते हो, KMnO4 यूज कर सकते हो बनाने के लिए। क्लियर है बेटा। यहाँ लिख दिया K2Cr2O7 और Cl माइनस, इसमें होता है Cl। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आते हैं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ठीक है बेटा। पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, आपने भी बताया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl होता है। देखिए बेटा NaCl क्या कहते हैं बेटा, NaOH प्लस H2 प्लस क्या बेटा, Cl, है ना। क्या देगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl,
तो NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलता है बच्चों, NaOH प्लस H2 प्लस क्या बेटा Cl। हाँ एक क्वेश्चन, ठीक है। इस सेल का नाम बेटा, इस सेल को बोलते हैं नेल्सन सेल, नाम इंपॉर्टेंट वर्ड है नेल्सन, नेल्सन सेल, नेल्सन सेल। इसी सेल को जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसका नाम ही क्या है, नेल्सन। क्लियर है? नेक्स्ट होता है डेकन्स प्रोसेस, सेकंड है बेटा डेकन्स प्रोसेस, DECAN, DECAN डेकन्स प्रोसेस। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। बेसिकली HCl के रिएक्शन कराते हैं किस बेटा, ऑक्सीजन के साथ इन अ रेशियो ऑफ 4:1 क्या बेटा 1। अब आप देखिए बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं, तो ऑक्सीडाइज करेगा तो उसमें नाम हो जाएगा Cl2 और कुछ इसमें का नाम हो जाएगा बेटा वाटर। और यहाँ कैटलिस्ट लेते हैं बेटा, यही किसका आया था, और वो होता है CuCl2। क्या है CuCl2, तो कैटलिस्ट क्या है CuCl2। 4:1 का मतलब ये 4 लोगे और ये कितना लोगे बेटा, नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो काफी प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा, तो देख लेते हैं। Cl2 और यहाँ X माइनस लिख देंगे, तो यहाँ पर भी लिखा था हमने क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन और आयोडीन को क्या करेगा ऑक्सीडाइज कर देगा। हमने लिखा था हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे X जो हो जाएगा वो क्या हो Br और क्या हो I, तो खुद तो रिड्यूस हो जाएगा Cl माइनस में और कन्वर्ट किसमें कर देगा, तो इसमें क्या कर देगा X2 में। क्लियर है? जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं Cl2 प्लस KBr, तो बताइए क्या बनेगा यहाँ पे KCl और साथ में क्या मिलेगा बेटा Br। क्लियर, हमने रेशियो पहले पढ़ चुके थे। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रेशियो, फ्लोरीन तीनों को ऑक्सीडाइज करेगा, क्लोरीन सिर्फ इसको दो को, ब्रोमीन सिर्फ एक को। मैं लिख नहीं रहा हूं बेटा, हम लिख चुके हैं, आप लिखना भी या लिखना। यहाँ लिखा था बेटा एक NH के साथ रिएक्शन कराया था कोल्ड और किसके साथ बेटा डाइल्यूट, कल मैंने बोला भी था बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हमें क्या मिला था बेटा Cl माइनस HCl और क्या मिलेगा बेटा HClO3, सॉरी NaCl और क्या मिलेगा बेटा NaClO3, ये मिलेगा कोल्ड डाइल्यूट में NaCl और NaCl। यही अगर Cl2 की रिएक्शन क्या बेटा हमने कराई थी कल, हॉट और किसके साथ कंसंट्रेटेड के साथ, तो हमें क्या मिला था बेटा NaCl और NaClO3। ये दोनों रिएक्शन हमने कल बोली भी थी बेटा, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलोजन की रिएक्शन के साथ कोल्ड और डाइल्यूट के साथ, हैलोजन की रिएक्शन के साथ हॉट और कंसंट्रेटेड के साथ। तो एक में NaCl सेल होना था, एक NaCl और NaClO3। क्लियर है? अब वो हैलोजन एक्सचेंज था। थर्ड रिएक्शन भी कल हमने करी थी बेटा, हमने कराया था अमोनिया के साथ रिएक्शन, और मैंने लिखा था अगर अमोनिया एक्सिस में बेटा तो आपको बनाना है NCl2, और अगर क्या है Cl2 ये एक्सिस में है तो क्या बनाना है N2 बनाना है। क्या बनाना है N2, सॉरी ये एक्सिस जो ज्यादा होता है, नहीं रिएक्शन में अमोनिया किसको इसको नहीं बेटा, अभी एल्किली रिएक्शन विद एल्किली।
SO2 Cl2 SO2 Cl2 बनेगा। सल्फ्यूरल क्लोराइड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? सल्फ्यूरल क्लोराइड। S8 plus Cl2 gives SCl2 H2Cl2। C10H16 होता है, जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो सिर्फ क्या बचता है? यहाँ पे C बचता है और यहाँ क्या बचता है? HCl। 10 के 10 का आदमी को रिप्लेस करता है। खुद ऑक्सीजन इसको इसने वो कर दिया ना, खुद ऑक्सीडाइज हो गया ना, खुद रिड्यूस हो गया, इसको ऑक्सीजन। Cl को चाहिए इलेक्ट्रॉन बेटा, तो उसने इससे इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेंगे? यहाँ पे इसको प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर होगा, कुछ इसका नेगेटिव भी होगा क्योंकि हाइड्रोजन से क्या लेता होगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? Cl, और Cl कितना कर जाएगा? माइनस। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, और ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग। ये थी बेटा प्रॉपर्टीज। बस यूज लिखवाना बेटा, दो तीन यूज लिखवा देता हूँ। सल्फ्यूरल क्लोराइड, SULPHUR, सल्फ्यूरल क्लोराइड। सल्फ्यूरल सल्फ्यूरल क्लोराइड। क्लियर? तो क्लोरीन का क्या यूज है मेनली हमारे डोमेस्टिक लाइफ में? पहला पॉइंट ये होगा, यूज में लिखेंगे। यूज एज बेटा बायोसाइड, कल लिखा था ना बायोसाइड, BIOS, जब उसको मारता है बायोसाइड और जर्मीसाइड और डिसइंफेक्टेंट बेटा, जर्मीसाइड और डिसइंफेक्टेंट बेटा। दूसरा है बेटा जो मेन यूज है, जो आजकल काफी यूज है इसका, NaOCl बनाने में काम आता है। ठीक है, और यही जो आजकल जो मैंने कल बताया था आपको, जो सैनिटाइज करते हैं इसी इसी से करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको? बायोसाइड, जर्मीसाइड और यूज्ड टू प्रिपेयर सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। सिंपल भाषा में हाइपो भी बोल देते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म बनाने में काम आता है। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, used for preparation of organic compound like chloroform। ये बेटा HCl बेटा, हेडिंग लिखिए HCl।
ना ना सिर्फ HCl हेडिंग लिखना बेटा HCl HCl बेटा प्रिपरेशन करते हैं NaCl को जो सल्फ्यूरिक एसिड में लाते हैं बेटा तो हमें क्या मिलता है बेटा HCl क्या मिलता है HCl क्लियर फर्दर अगर आप इसमें फिर से जैसे NaHSO4 है बेटा फर्दर अगर आप NaCl मिलाते हो तो ये मिल जाएगा Na2SO4 और फिर से मिल जाएगा HCl तो या तो आपके पास ये हो या डायरेक्टली ये हो और NaCl डाल दे तो भी क्या मिलेगा HCl क्लियर प्रॉपर्टीज में छोड़ा HCl क्या है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl is strong acid ठीक है is a strong acid बेटा ठीक है सेकंड पॉइंट बेटा it is used to dissolve noble metals पता है हमने सुना है H2 AgCl बेटा यस तो देखिए it is used to dissolve noble metals बेटा metals जैसे गोल्ड सिल्वर हो गया तो क्या होता है बेटा it is H2 AgCl क्या होता है मिक्सचर ऑफ HCl और HNO होता है क्या बोलते हैं H2 क्लियर हो गया HNO3 लास्ट पॉइंट लिखिए बेटा HCl decomposes बेटा HCl decomposes salt of weak acid बेटा HCl decomposes salt of weak acid जैसे हमारे पास Na2CO3 और HCl डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे H2CO3 और साथ में क्या मिलता है बेटा NaCl और H2CO3 क्या होता है बेटा स्टेबल होता है वो टूट जाता है किसके बेटा वाटर और CO2 तो डिकम्पोजेस क्या बेटा सॉल्ट ऑफ दी एसिड सॉल्ट है बेटा हाँ H2CO3 बनता ही नहीं वो बनता है तुरंत टूट जाता है बेटा तो मिलिए में क्या बनता है वाटर H2O CO2 मिलता है क्लियर है तो ये बेटा ग्रुप नंबर क्या था 17 बेटा तो हमने दो फैमिली करी आज मैं क्वेश्चन सेट करूंगा पहले नोट्स पढ़ना बेटा फिर कुछ रिव्यू करना ठीक है क्लियर है ज्यादा पेज होगी फॉरगिव ज्यादा आसान है